हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस ज्ञान 247 में। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं टोटल 30 क्वेश्चन, जो कि आप लोगों की ट्रिपल सी परीक्षा में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो क्लास को पूरा देखिएगा ताकि कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का मिस ना हो, क्योंकि इस क्लास में जितने भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं सारे के सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके ट्रिपल सी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जितने भी लोग क्लास से जुड़ चुके हैं, आप सभी लोग क्लास को शेयर कर दें ताकि और भी लोग हमारी क्लास से जुड़ सकें। आज का पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत का पहला यूपीआई ऐप कौन सा है। आप लोगों को बताना है कि इंडिया का फर्स्ट यूपीआई ऐप कौन सा था। पहला ऑप्शन हमारे पास भीम था, ऑप्शन बी है फोन पे, सी ऑप्शन है पेटीएम तथा लास्ट ऑप्शन है एम पैसा। भारत का पहला यूपीआई ऐप कौन सा है, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फोन पे जो था वो इंडिया का सबसे पहला यूपीआई ऐप था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों की ट्रिपल सी परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। फर्स्ट यूपीआई ऐप जो था वो फोन पे था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, आईएमपीएस का पूर्ण रूप क्या है। आप लोगों को बताना है जो आईएमपीएस सर्विस है उसका पूर्ण रूप क्या होता है। पहला ऑप्शन है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ऑप्शन बी है इंटरनेट पेमेंट सिस्टम, ऑप्शन सी है इमीडिएट पेमेंट सिस्टम तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। आईएमपीएस का फुल फॉर्म आप लोगों को बताना है कि इसका राइट फुल फॉर्म क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ठीक है, आईएमपीएस का पूर्ण रूप होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, भीम ऐप किस रिजर्व बैंक गवर्नर के समय लॉन्च किया गया। जो आपका भीम ऐप था वो किस भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर के समय में लॉन्च किया गया था, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन है रघुराम राजन, ऑप्शन बी है उर्जित पटेल, सी ऑप्शन है शक्तिकांत दास तथा लास्ट ऑप्शन है नन्ना ऑफ दीज। भीम ऐप किस रिजर्व बैंक गवर्नर के समय लॉन्च किया गया था, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उर्जित पटेल जब थे इंडिया के आरबीआई के गवर्नर, उस समय भीम ऐप को लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है डक डक गो क्या है। काफी बार ट्रिपल सी की परीक्षा में क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो आप लोगों को बताना है कि डक डक गो क्या है। इसका ये वेब ब्राउजर है, सर्च इंजन है, ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डक डक गो आपका एक सर्च इंजन है। ठीक है, जिस प्रकार से आपका गूगल है सर्च इंजन, उसी प्रकार से डक डक गो एक सर्च इंजन है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है CAAS का फुल फॉर्म क्या है। कास का फुल रूप बताइएगा कि इसका पूर्ण रूप क्या होता है। पहला ऑप्शन है क्लाइंट एज ए सर्विस, बी ऑप्शन है कंप्यूटर एज ए सॉफ्टवेयर, सी ऑप्शन है कम्युनिकेशन एज ए सर्विस, लास्ट ऑप्शन है कंप्यूटर एज ए सर्विस। CAAS का फुल फॉर्म आप लोगों को बताना है कि इसका राइट फुल फॉर्म क्या होगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कम्युनिकेशन एज ए सर्विस। ठीक है, CAAS का फुल फॉर्म होता है कम्युनिकेशन एज ए सर्विस। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है IMF का पूर्ण रूप क्या होगा। IMF का फुल फॉर्म आप लोगों को बताना है कि IMF का फुल फॉर्म क्या होता है। पहला ऑप्शन हमारे पास इंटरनेट मोबाइल फाउंडेशन, ऑप्शन बी है इंटरनल मार्केटिंग फंड, ऑप्शन सी है इंटरनेट मैसेज फॉर्मेट तथा लास्ट ऑप्शन है इंफॉर्मेशन मैसेज फॉर्मेट। IMF का पूर्ण रूप आप लोगों को बताना है कि IMF का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इंटरनेट मैसेज फॉर्मेट। ठीक है, IMF का फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेट मैसेज फॉर्मेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है जुलाई 2010 में इंडिया के लिए कौन सा वेब ब्राउजर लॉन्च किया गया था। जुलाई 2010 के अंदर इंडिया के लिए कौन सा वेब ब्राउजर लॉन्च किया गया था, आप लोगों को इसका राइट आंसर बताना है। पहला ऑप्शन है ओपेरा मिनी, ऑप्शन बी है फायरफॉक्स, सी ऑप्शन है क्रोम तथा लास्ट ऑप्शन है इपिक। सन 2010 में इंडिया के लिए कौन सा वेब ब्राउजर लॉन्च किया गया था, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इपिक वेब ब्राउजर। ठीक है, इपिक वेब ब्राउजर को सन 2010 में इंडिया के लिए लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है इंटरनेट पर काम करना क्या कहलाता है। काफी फेमस क्वेश्चन है, आशा करते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर हर किसी को पता होगा कि इंटरनेट पे कोई भी काम करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। पहला ऑप्शन है पब्लिशिंग, ऑप्शन बी है होस्टिंग, सी ऑप्शन है सर्फिंग तथा लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव। इंटरनेट पे काम करने क्या कहलाता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सर्फिंग। ठीक है, इंटरनेट पर काम करने की प्रक्रिया सर्फिंग कहलाती है।
और जितने भी लोग क्लास से जुड़ चुके हैं सभी लोगों से अनुरोध है क्लास को लाइक कर दें तथा क्लास को शेयर भी कर दें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है नेट स्केप नेविगेटर किसका एग्जाम्पल है। नेट स्केप नेविगेटर किसका एग्जाम्पल है, आप लोगों को उसका राइट आंसर पिक करना है। ऑप्शन ए है वेब सर्वर, ऑप्शन बी है होस्टिंग, ऑप्शन सी है वेब ब्राउजर तथा लास्ट ऑप्शन है सर्च इंजन। नेट स्केप नेविगेटर किसका एग्जाम्पल है, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो जरूर करिएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल है GS ज्ञान 247। अगर आप लोग हमें इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो करना चाहते हैं तो हमारी इंस्टाग्राम आईडी है बीरू_यादव 99। यहाँ पर आप लोग हमें फॉलो करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तथा अगर आप ट्रिपल सी के मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट है www.gsgyan247.com। आप लोग यहां पर जाकर अपने ट्रिपल सी के मॉक टेस्ट दे सकते हैं तथा अपना स्कोर चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी किस प्रकार की है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लें कि नेट स्केप नेविगेटर किसका एग्जाम्पल है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वेब ब्राउजर। ठीक है, नेट स्केप नेविगेटर एक वेब ब्राउजर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है वाईफाई किसका उपयोग करता है। जो आपका वाईफाई होता है, ठीक है, वो किसका उपयोग करता है, रेडियो वेव्स का करता है, माइक्रोवेव्स का करता है, वायरलेस लाइन का, या फिर नन ऑफ दिस। वाईफाई किसका उपयोग करता है, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रेडियो वेव्स। ठीक है, वाईफाई जो है आपका वो रेडियो वेव्स का प्रयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है नेटवर्क पर उपकरणों को आपस में जोड़ने की व्यवस्था क्या कहलाती है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। नेटवर्क में उपकरणों को आपस में कनेक्ट करने की व्यवस्था जो है वो क्या कहलाती है। प्रोटोकॉल कहलाती है, ऑप्शन बी है नेटवर्किंग, सी ऑप्शन है टोपोलॉजी, या फिर पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क। नेटवर्क को उपकरणों को आपस में कनेक्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा टोपोलॉजी कहलाती है। ठीक है, आपस में कनेक्ट करने की प्रक्रिया टोपोलॉजी कहलाती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास निम्नलिखित में से सबसे धीमी डेटा ट्रांसमिशन स्पीड किसकी है। आप लोगों को बताना है, नीचे कुछ केबल्स के नाम दे रखे हैं, बताना है उन केबल्स में सबसे धीमी डेटा ट्रांसमिशन स्पीड किस केबल की है। पहला ऑप्शन है ट्विस्टेड पेयर, ऑप्शन बी है कोक्सियल केबल, ऑप्शन सी है फाइबर ऑप्टिक केबल तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों को बताना है किस केबल की सबसे धीमी डेटा ट्रांसमिशन स्पीड होती है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ए हो जाएगा ट्विस्टेड पेयर केबल जो है सबसे धीमी डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड है ट्विस्टेड पेयर केबल की। वहीं अगर बात की जाए सबसे ज्यादा किसकी होती है, तब यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा फाइबर ऑप्टिक केबल। ठीक है, सबसे तेज होती है फाइबर ऑप्टिक केबल की तो सबसे धीमी होती है ट्विस्टेड पेयर केबल की। आप लोगों को ध्यान रखना है, ये धीमी होती है और ये फास्ट होती है। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर के नाम से किस डिवाइस को जाना जाता है। आप लोगों को बताना है मॉड्यूलेटर तथा डीमॉड्यूलेटर के नाम से किस डिवाइस को जाना जाता है। पहला ऑप्शन है ईथरनेट कार्ड, ऑप्शन बी है NIC, ऑप्शन सी है मॉडेम तथा लास्ट ऑप्शन है लैन कार्ड। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर के नाम से किस डिवाइस को जाना जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मॉडेम को जाना जाता है। मॉडेम आपका एक इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस दोनों के अंतर्गत आता है। ठीक है, इनपुट तथा आउटपुट दोनों प्रकार की ये डिवाइस होती है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जूम डायलॉग बॉक्स में अधिकतम जूम कितना होता है। जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होता है वहां पर जूम डायलॉग बॉक्स कुछ यहाँ पर दे रखा होता है, आप लोगों ने देखा होगा। यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर प्लस का मार्क बना होता है, यहाँ पे माइनस का बना होता है। तो इस डायलॉग बॉक्स में मैक्सिमम जूम कितना होता है, आप लोगों को इसका राइट आंसर बताना है। पहला ऑप्शन है 500%, ऑप्शन बी है 300%, सी ऑप्शन है 400% तथा लास्ट ऑप्शन है 100%। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जूम डायलॉग बॉक्स में अधिकतम जूम कितना होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 400%। ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना है 400% मैक्सिमम जूम यहाँ पर होता है। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम कितना फॉन्ट साइज ले सकते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क जो होता है वहां पर मैक्सिमम कितना फॉन्ट साइज ले सकते हैं। ऑप्शन ए है 96, ऑप्शन बी है 100, ऑप्शन सी है 1000 तथा लास्ट ऑप्शन है 600। लिब्रे ऑफिस कैल्क में मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना ले सकते हैं, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1000 तक हम मैक्सिमम फॉन्ट साइज ले सकते हैं। यहाँ पर एक्चुअल में होता है 999.99%, इसको हम 1000 मान लेते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका राइट हो जाएगा
1000 तक हम यहाँ पर फॉन्ट साइज को ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है, यदि आप एक मास्टर स्लाइड में एक ग्राफ जोड़ते हैं तो यह आपकी प्रेजेंटेशन की हर स्लाइड पर दिखाई देगा। अगर आप कोई भी मास्टर स्लाइड पे कोई ग्राफ जोड़ते हैं तो ये आपके प्रेजेंटेशन की प्रत्येक स्लाइड पर दिखाई देगा। ट्रू है या फिर फॉल्स, आप लोगों को इसका राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ट्रू। ठीक है। 16वें क्वेश्चन में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में पिछली स्लाइड में जाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में पिछली स्लाइड पर जाने के लिए किस की को प्रेस किया जाएगा। पहला ऑप्शन है के को, ऑप्शन बी है एम को, ठीक है, ऑप्शन सी है पी को तथा लास्ट ऑप्शन है एफ को। किस की का प्रयोग किया जाएगा लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में पिछली स्लाइड पे जाने के लिए, प्रीवियस स्लाइड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। पी की को प्रेस करने से हम प्रीवियस स्लाइड यानी कि पिछली स्लाइड पर पहुंच जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है, इज इक्वल टू मैक्सिमम 1 कामा फ्लोर 15 कामा 3 ब्रैकेट क्लोज 10 का मान क्या होगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। और जिन लोगों ने अगर हमारी फार्मूला क्लास देखी होगी उन लोगों का इस क्वेश्चन जरूर राइट होगा। अगर आप लोगों ने हमारी फार्मूला क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग जरूर फार्मूला क्लास देखें, वहां पर हमने पार्ट 1 तथा पार्ट 2 बनाए हैं। अगर दोनों वीडियो आप लोग देखते हैं तो जितने भी ट्रिपल सी के एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां पर सब कवर किए गए हैं और आपके ट्रिपल सी परीक्षा में कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और आप लोगों को इसका राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 15। ये किस प्रकार से होगा देखिएगा, यहाँ पर मैक्सिमम फार्मूला पूछा गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे अंदर की चीज को हल करेंगे, फ्लोर फार्मूला को सबसे पहले हम यहाँ पर हल कर देंगे। ठीक है, फ्लोर फार्मूला किस प्रकार से हल होता है, 3 से डिवाइड करेंगे 15 को, अगर 15 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा तो 15 ही आ जाएगा, नहीं तो इससे छोटी संख्या जो कि 3 से डिवाइड होगी वो रखी जाएगी। तो 3 × 5 = 15 यानी कि 15 पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो यहाँ पर बचा मेरे पास 15, फिर बचा मेरे पास 10 और यहाँ पर बचा मेरे पास 1। ठीक है, यहाँ से 1 लिया, इस ब्रैकेट को हल करने के बाद 15 बचा और यहाँ से 10 बचा। फार्मूला था हमारे पास मैक्सिमम, मैक्सिमम का मतलब होता है इसमें से मैक्सिमम वैल्यू को छांटना। तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, यहाँ पर 15। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 15। आशा करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो अगर ज़्यादा विस्तार से समझना चाहते हैं तो हमारी फार्मूला क्लास को अवश्य देखें। क्वेश्चन नंबर 90 में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम कितने रो एंड कॉलम होते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में मैक्सिमम कितने रो तथा कितने कॉलम होते हैं। पहला ऑप्शन है 10,60,576 और 1655। ऑप्शन बी है 10,48,576 एंड 1024। ऑप्शन सी है 1024 एंड 10,48,576। लास्ट ऑप्शन है 1024 एंड 66,512। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10,48,576 और 1024 कॉलम होते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसका उपयोग वेब पेजेस को फ्रेम में विभाजित करने के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है वेब पेजेस को फ्रेम में कन्वर्ट करने के लिए, फ्रेम में डिवाइड करने के लिए प्रयोग किया जाता है किस चीज का। पहला ऑप्शन है टेक्स्ट बॉक्स का, ऑप्शन बी है फ्रेम्स का, सी ऑप्शन है देम्स का तथा लास्ट ऑप्शन है स्टाइल्स का। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्रेम्स का यूज किया जाता है। वेब पेजेस को फ्रेम में विभाजित करने के लिए फ्रेम्स का यूज किया जाता है। 21 में पूछा गया है, प्रत्येक पेज के निचले भाग पर क्या प्रिंटेड रहता है। प्रत्येक पेज, जितने भी पेज होते हैं उनके निचले भाग पर यानी कि यहाँ पर बॉटम में क्या प्रिंटेड रहता है, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन है इंड नोट, ऑप्शन बी है फुट नोट, ऑप्शन सी है फुटर तथा लास्ट ऑप्शन है हेडर। प्रत्येक पेज के निचले भाग पर क्या प्रिंटेड रहता है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फुट नोट। ठीक है, फुट नोट यहाँ पर प्रिंटेड रहता है। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट का आकार बढ़ाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है Ctrl+I, ऑप्शन बी है Ctrl+D, ऑप्शन सी है Ctrl+ क्लोज ब्रैकेट तथा लास्ट ऑप्शन है Ctrl+ ओपन ब्रैकेट। लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कंट्रोल। ठीक है, Ctrl+ क्लोज ब्रैकेट का प्रयोग किया जाएगा
फॉन्ट के आकार को बढ़ाने के लिए। कभी कभी पूछा जाता है घटाने के लिए, तो क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस ओपन ब्रैकेट का प्रयोग किया जाएगा फॉन्ट आकार को घटाने के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इज इक्वल टू सम 3 कामा प्रोडक्ट 6 कामा 5 का मान क्या होगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है 14, ऑप्शन बी है 33, सी ऑप्शन है 6 तथा लास्ट ऑप्शन है 3। प्रोडक्ट 3 कामा सम 3 कामा प्रोडक्ट 6 कामा 5। तो यहाँ पर ये किस प्रकार से हल होगा, प्रोडक्ट का वैल्यू किस प्रकार से रखा जाता है, यहाँ पर 6 इंटू 5 को मल्टीप्लाई करा देनी है, प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो आप लोगों को पता होगा यहाँ पर 30 आ जाएगा। और सम है तो यहाँ पर 30 में क्या है, 3 को ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें फिर सम करना है। 30 में 3 को ऐड करेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 33, ऑप्शन नंबर बी की जो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इज इक्वल टू राउंड 285 कामा -2 का मान क्या होगा। आप लोगों को बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है 300, ऑप्शन बी है 290, सी ऑप्शन है 280 तथा लास्ट ऑप्शन है 500। इज इक्वल टू राउंड 285 कामा -2 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर ये किस प्रकार से वर्क करता है, देखिएगा 285 कामा -2 का मतलब होता है पीछे की दो वैल्यू को ये राउंड ऑफ कर देगा, यानी कि इन दो वैल्यू को जीरो बना देगा। -2 का अगर -1 होता तो पीछे की एक वैल्यू को जीरो बनाता। अब यहाँ पर 85 को जीरो बनाना है, तो या तो आपके पास दो ऑप्शन है, यहाँ पर डबल जीरो लिख दो या फिर आप यहाँ पर 100 लिख दो। अब आप लोग बताइएगा 85 जो है वो 100 के पास है या फिर डबल जीरो के। तो 85 जो है वो हमारा 100 के पास है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर 100। जैसे हम यहाँ पर 100 लिखेंगे तो यहाँ पर हमें 300 वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 300 300, क्योंकि अगर हम यहाँ पर 2 के बाद 100 लिख देंगे तो 2100 हो जाएगा। नहीं, हमें इसमें 100 ऐड करना है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या आ जाएगा 300। 285 को हम राउंड ऑफ करके क्या लिख देंगे, पीछे डबल जीरो लगा देंगे 300, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आशा करते हैं ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें तथा वीडियो को आप लोग शेयर भी कर दें। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में कमेंट जोड़ने की शॉर्टकट की क्या होती है। लिब्रे ऑफिस राइटर में कमेंट जोड़ने की शॉर्टकट की क्या होती है। पहला ऑप्शन है शिफ्ट प्लस सी, ऑप्शन बी है कंट्रोल प्लस सी, सी ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी तथा लास्ट ऑप्शन है अल्टर प्लस सी। कमेंट जोड़ने की शॉर्टकट की क्या होती है, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी के थ्रू हम लिब्रे ऑफिस राइटर में कोई भी कमेंट को ऐड कर सकते हैं। 26 में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में किस मेनू में फुट नोट और इंड नोट पाया जाता है। लिब्रे ऑफिस राइटर होता है, वहां पर जो मेनू दे रखे होते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो आप लोगों को बताना है कि वहां उनमें से किस मेनू में फुट नोट तथा इंड नोट का ऑप्शन मिलता है। इंसर्ट मेनू में, स्टाइल मेनू में, एडिट मेनू में या फिर फाइल मेनू में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इंसर्ट मेनू जो होता है, ठीक है, वहां पर इंड नोट और आपके फुट नोट दोनों मिलते हैं। इसमें जैसे ही खोलेंगे तो आपको इंड नोट तथा फुट नोट दोनों मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है, एप्पल कंपनी द्वारा विकसित ऑफिस सूट कौन सा है। आप लोगों को बताना है एप्पल कंपनी द्वारा डेवलप किया गया ऑफिस सूट कौन सा था। पहला ऑप्शन है एप्पल ऑफिस, ऑप्शन बी है वर्ड स्टार, ऑप्शन सी है एप्पल प्रेस तथा लास्ट ऑप्शन है आई वर्क। एप्पल कंपनी द्वारा विकसित किया गया ऑफिस सूट कौन सा है, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आई वर्क, ठीक है। एप्पल कंपनी के द्वारा आई वर्क ऑफिस सूट को डेवलप किया गया था। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है, लिनक्स डॉट 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 ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स किस प्रकार का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। पहला ऑप्शन है सिंगल यूजर, ऑप्शन बी है मल्टी यूजर, ऑप्शन सी है टाइम शेयरिंग, लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। लिनक्स एक डॉट डॉट ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मल्टी यूजर, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा मल्टी यूजर, ठीक है। लिनक्स एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है, स्पाईवेयर को रोकने तथा हटाने के लिए विंडोज डिफेंडर को डेवलप किया गया था। स्पाईवेयर को रोकने तथा हटाने के लिए विंडो डिफेंडर को डेवलप किया गया था। ट्रू है या फिर फॉल्स, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है, ये ट्रू है या फिर फॉल्स। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ट्रू, ठीक है। स्पाईवेयर को रोकने तथा उसको हटाने के लिए विंडो डिफेंडर को डेवलप किया गया था। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है, प्रोडक्ट 30 कामा -30 का मान क्या होगा। आप लोगों को बताना है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है यहाँ पर,
इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि क्या आएगा, इक्वल टू प्रोडक्ट 30 कामा माइनस 30। अभी तक आप लोगों को हमने यहाँ पर 2-3 न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताए हैं प्रोडक्ट फार्मूले में क्या होता है, तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइएगा। तो प्रोडक्ट फार्मूले में क्या होता है, मल्टीप्लाई होती है। यहाँ पर 30 इंटू माइनस 30 की जैसे ही मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस को 900, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, -900 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के हमारे 30 क्वेश्चन, जो कि आप लोगों की ट्रिपल सी परीक्षा में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर करिएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल है GS ज्ञान 247, तथा आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है वीरू_यादव 99। यहाँ पर आप लोग फॉलो करके हमें कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम आप लोगों के क्वेश्चन का रिप्लाई अवश्य देंगे। तो आप लोग ट्रिपल सी का मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारी ट्रिपल सी की वेबसाइट है www.gsgyan247.com। आप लोग यहाँ पर जाकर ट्रिपल सी के मॉक टेस्ट दे सकते हैं, तथा जैसे ही आप लोग मॉक टेस्ट अपना सबमिट करेंगे आप लोगों का स्कोर आप लोगों के सामने आ जाएगा। इस प्रकार से आप लोग अपनी तैयारी को जांच सकते हैं कि आपकी तैयारी किस प्रकार की है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।